जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। प्रशांत किशोर और मंत्री अशोक चौधरी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्यारे मंत्री अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर में जिस तरीके का वाकया चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करने को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा था, जिस पर अब प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा है कि हम चोर डकैत थोड़े हैं, लुटेरे थोड़े हैं जो हम डरेंगे, एक सिपाही भी हम लेके नहीं चलते। और क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 गो गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है। तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा। और आपको बता दें कि ये साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार विधानसभा का साल है, चुनावी वर्ष है। ऐसे में जहां प्रशांत किशोर लगातार धरातल पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उपचुनाव में भी उन्होंने कैसे टाल ठोका था आपने देखा ही था। और इस बार उनका सीधे तौर पे ऐलान है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो इन दोनों के बीच का विवाद है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।